1971 की जंग में पाकिस्तान को सबसे भारी पड़ी थी भारतीय नेवी। भारतीय नौसेना के कुछ हथियार पाकिस्तान को बिल्कुल घुटनों पर ले आए थे। तब पाकिस्तान ने एक बात सीखी और वो बात ये सीखी कि जब तक भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को न उड़ाया जाए, समंदर में जीत पक्की नहीं हो सकती है। अब इस जेले ने गुरु को भी यही बात समझाया है, यानी चीन को। तक इनकी प्लानिंग इसी कुछ हिसाब से चल रही थी, लेकिन कल DRDO ने एक परीक्षण करके चीन और पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आखिर कौन सी ऐसी परीक्षण कर लिया है, आखिर कौन सा ऐसा परीक्षण कर लिया है DRDO ने और कौन सी मिसाइल बना ली है। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के राजदूत अब कुछ ऐसा मांग रहे हैं जिसे देने में भारत को बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। जानेंगे उन्होंने ऐसी कौन सी मांग रख दी है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ और वो कब्जा बिल्कुल आशा से विपरीत था। भारत के CDS ने भी इस बात को कहा कि हमें अंदाजा था तालिबान कब्जा कर लेगा अफगानिस्तान पर, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। दरअसल अफगानी सेना पूरी तरीके से टूट चुकी थी और कहीं न कहीं इसमें रणनीतिक दोष हो या राजनीतिक दोष हो, जो भी हो, लेकिन हश्र ये हुआ कि तालिबान ने बहुत तेजी से कब्जा कर लिया अफगानिस्तान के ऊपर। कई देशों को अपनी नीति बनाने का कोई वक्त ही नहीं मिला और सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। पर जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ अफगानिस्तान पर, वैसे ही भारत ने सबसे पहले जितने भी वीजा दिए गए थे अफगान के नागरिकों को, उसको कैंसिल कर दिया और कैंसिल करने के साथ ई वीजा का एक इमरजेंसी सिस्टम लॉन्च किया। अब इस ई वीजा में आपको लगता होगा कि भारत ने बहुत सारे अफगान लोगों को बुला लिया, तो ऐसा नहीं था। 1 मिलियन में 4 लोगों को ही वीजा दिया गया, जबकि बाकी देशों ने उस वक्त कई गुना ज्यादा दिया था। पर भारत ने बिल्कुल सोच समझकर जो उपयुक्त लगा उन्हीं को भारत आने दिया था और भारत ने एक कदम उठाया था। उस वक्त भारत के अंदर 4557 अफगान थे जिनका वीजा खत्म हो रहा था। भारत ने उनके वीजा को एक्सटेंड कर दिया था। इसके अलावा भारत लग गया था अपने लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में। पर इस क्रम में एक चीज हुई और वो चीज ये हुई कि अफगानिस्तान के कई हजार छात्र भारत में अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं। जामिया से हो गया या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU। अब ये छात्र जो अफगानिस्तान गए हुए थे उस वक्त करीब 2500 की संख्या में, ये वहीं अटके रह गए। इनकी पढ़ाई भी अटक गई। अब इन छात्रों ने जो भारत में अफगान के राजदूत हैं, आपको बता दें ये जो राजदूत हैं ये तालिबान द्वारा बिठाए गए नहीं है, बल्कि ये अशरफ गनी सरकार वाले ही हैं। इनसे रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है, हम बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, कम से कम हमारा एजुकेशन तो कंप्लीट होना चाहिए। या फिर ये कहें कि जिस तरीके के अफगानिस्तान में हालात हैं वहाँ से भी ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अफगानी राजदूत ने भारत सरकार से मदद मांगी है और ये कहा है कि रातों रात वो लोग तालिबानी तो नहीं बन गए हैं, आप उनको वीजा दीजिए और उनको पढ़ने के मौके को जाने मत दीजिए। वो पढ़ेंगे, एजुकेशन लेंगे तो हो सकता है अफगानिस्तान के भविष्य में एक कंस्ट्रक्शन का काम ही करें, भविष्य को बनाने का काम ही करें। लेकिन आपको बता दें तालिबान के कई टॉप कमांडर हैं जिन्होंने पढ़ाई की है भारत के जामिया मिलिया उस्मानिया से, तो कई ऐसे हैं जो पूर्व अफगान सेना में भी शामिल थे। खैर, भारत सरकार ने तो अभी ये निर्णय नहीं लिया है कि क्या करना है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत सरकार के अभी के निर्णय से पाकिस्तान और चीन को बहुत बड़ा तकलीफ और बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल 1971 की युद्ध में पाकिस्तान बहुत अच्छे से समझ गया था कि भारत की ताकत है उसका एयरक्राफ्ट कैरियर, और एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए पाकिस्तान ने कई सारी कोशिशें की, लेकिन वो कोशिशें सफल नहीं हो पाई। पर अब जब चीन के साथ तनाव बढ़ रहा है तो चीन लगातार इस चीज को प्लान कर रहा है कि कैसे भारत के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर को ही पहले उड़ाया जाएगा। भारत भी इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि दूसरा जो है वो 2023 तक कमीशन होगा। अभी तो एकमात्र INS विक्रमादित्य है और INS विक्रमादित्य को टारगेट कैसे किया जाए। वैसे चीन के पास है एक नई मिसाइल जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर किलर भी कहते हैं, और इस एयरक्राफ्ट कैरियर किलर डोंगफेंग 21D एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को दरअसल चीन देना चाहता है पाकिस्तान को। लेकिन यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है कि बैलिस्टिक मिसाइलों की एक खास रेंज तक ही आप किसी दूसरे देश को बेच सकते हैं,
हैं और एक खास ताकत तक ही अब किसी दूसरे देश को बेच सकते हैं, यहाँ चीन फंस जाता है। इसलिए चीन इस डोंगफेंग 21D को बेच नहीं पा रहा है। और आपको बता दें, इस मिसाइल की रेंज है करीब 3000 से 4000 किलोमीटर। इस मिसाइल की रेंज है करीब 1500 किलोमीटर। वहीं जो दूसरी मिसाइल है डोंगफेंग 26, इसकी रेंज है 3000 से 4000 किलोमीटर। चीन इसे देने के लिए तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून की वजह से अब चीन इसका थोड़ा डाउनग्रेड वर्जन करके थोड़ा कमजोर बनाकर इसे पाकिस्तान को देना चाह रहा है। और पाकिस्तानी ने भी इसे इसलिए खरीदना चाह रही है ताकि इसका इस्तेमाल करे भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए। इसमें फायदा दोनों का है। एक बार एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना लो तो भारत के बे ऑफ बंगाल या फिर इस इलाके में कहीं पर भी अगर भारत तैनाती करता है तो भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। खैर, प्लानिंग तो अच्छी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत भी जानता है कि भारत के पास इस वक्त एकमात्र विक्रमादित्य ही है और इसकी सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। यही वजह है कि अब भारत ने एक बड़े परीक्षण को कर पूरी तरीके से चीन और पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। भारत ने दरअसल VLSRSM का परीक्षण किया है और वो भी सफल परीक्षण किया है। इसमें दरअसल नए फीचर्स का परीक्षण किया गया है। ये मिसाइल ऐसी मिसाइल है जो वर्टिकली यानी सीधे तौर पर लॉन्च होगी इंडियन नेवी के प्लेटफॉर्म से, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो चाहे वो फ्रिगेट्स हो। VLSRSM में सबसे बड़ी खूबी ये है कि टारगेट अगर मूव कर रहा है तो इसे लॉन्च करने के बाद भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसे टारगेट को ही हिट करना है इस तरह का हैंडल कर सकते हैं। इसकी ट्रेजेक्टरी को भी बदला जा सकता है। अब कल को अगर पाकिस्तान ये प्लान करता है कि बड़ी संख्या में F-16 भेज देते हैं, बड़ी संख्या में ड्रोन भेज देते हैं, तो वर्टिकल लॉन्च होने की वजह से ये एक साथ कई सारी मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है और सीधे निशाना बना सकता है ड्रोन को या फिर F-16 विमानों को या कोई भी ऐसा हवाई विमान को। वैसे भारत ने अभी अपने नौसेना और एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 2 मिसाइलें तैयार कर ली है। एक तो ये VLSRSM है जिसकी रेंज है 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, तो वहीं दूसरी है बैराक 1 जिसकी रेंज है 0.5 से 12 किलोमीटर। हालांकि बैराक 1 की रेंज कम है, पर अब इन दोनों मिसाइलों के एक साथ आ जाने पर भारतीय नेवी को बहुत बड़ी ताकत मिली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अफगानिस्तान के इस 2500 छात्रों को वीजा देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।